आइंदा माली साल का 17,500 अरब रुपए से ज़ायद हजम का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट तजावीज़ पेश करेंगे। 15,267 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू, 4% मौशी शरह नमू और 8.2% महंगाई का हदफ मुकर्रर किए जाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ, इनकम टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल और लाखों मुलाजमीन को राहत देने की तजावीज़ ज़ेर ग़ौर। कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए, दिफाई अखराजात के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़, 20 लाख नई मुलाजमतों की फराहमी और 3,669 अरब रुपए के कौमी तरक्याती प्लान की मंजूरी। बरामदात बढ़ाने के अहदाफ के बावजूद तजारती खजाना 37 अरब डॉलर से तजावुज़ का खदशा बरकरार है। वफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बचत और कई नए मनसूबों पर पाबंदी की तजावीज़ भी ज़ेर ग़ौर हैं। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% तक पहुँच गई है। 100 में से तकरीबन 29 शहरी ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इक़्तिसादी सर्वे में इंकशाफ 2025 में 7 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क गए। 2024 के मुकाबले में UAE जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद में कमी हुई। साल 2025 में UAE के लिए 52,664 पाकिस्तानी रोज़गार के लिए गए। ओमान और बरतानिया में रोज़गार के लिए जाने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स की तादाद भी कम हुई। 70% पाकिस्तानी 2025 में रोज़गार के लिए सऊदी अरब गए। दूसरे नंबर पर कतर रहा। साल 2025 में 4,355 पाकिस्तानी रोजगार के लिए बरतानिया गए। साल 2024 में ये तादाद 13,795 थी। कहा कि हमारा एक्सेस दे हमारे लीडर तक, हम उनसे इंस्ट्रक्शन लें। हम आवाम की नुमाइंदों की हैसियत से इस पार्लियामान में अपनी आवाज़ कैसे आवाम तक पहुंचाएंगे जब हमारे अपने कंसर्न एड्रेस ना हुए हो, जब हम अंदर खुद हम और हमारे लीडरान जो है वो अंडर थ्रेट हो। तहरीक इंसाफ का बजट सेशन के दौरान भरपूर एहतजाज का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पूरे बजट सेशन में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। हमारी बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। हम अगर मगर के बगैर इस ऐवान के साथ हैं। आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात सुनें और हमारी आवाज़ ना दबाएं। हमारे साथ जो हो रहा है उसका ज़िम्मेदार किसको ठहराएं। हम अपने नाअहल होने वाले लोगों को मिस कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर बानी रुकने असम्बली होते तो रूलिंग दे सकता था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमले रोकने का ऐलान। ईरान से मुआहिदे की पेशरफ्त का दावा। कहा ईरान के साथ डील आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी, जल्द दस्तखत मुतवक्के हैं। मुमकिना तौर पर हफ्ते के आखिर में यूरोप में दस्तखती तकरीब मुनक़िद हो सकती है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की शिरकत का इम्कान। सदर ट्रंप के मुताबिक मुआहिदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान जोहरी हथियार नहीं बना सकेगा। सदर ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर भी मुआहिदे पर रजामंद है। खित्ते में पाकिस्तान और कतर सालसी के अमल में अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने दावों की तरदीद कर दी। मुआहिदे से मुतालिक दावों को क़यास आराई करार देते हुए कहा, मुज़ाकरात जारी हैं मगर अमरीका बार बार पोजीशन तब्दील कर रहा है। अभी तक कोई हतमी मुआहिदा तय नहीं पाया। ईरान के साहिली इलाकों सिरक के करीब और अहम बंदरगाही शहर बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों मकामात पर अचानक ज़ोरदार आवाज़ें सुनाई दी। बंदर अब्बास में 2 अलग धमाकों की आवाज़ों की इत्तलात हुक्काम की जानिब से ताहाल वाक़यात की नोइयत और वजूहात वाज़ेह नहीं हो सकीं। सूरत हाल के हवाले से इबहाम और तशवीश बरकरार है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान डील और हमले मनसूखी का ऐलान। आलमी मंडियों में मुस्बत पेशरफ्त। खाम तेल की कीमतों में 4% कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट ऑयल $89 और दीगर खाम तेल की कीमतों में भी नुमाया कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में तेज़ी। जापान का कांकी 225 इंडेक्स 3.5% और जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 7.5% से ज़ायद बढ़ गया। आलमी सरमायाकारों के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल में मुमकिना बेहतरी के इशारों ने मार्केट को मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कॉरपोरेशन कन्वीजन रिपेल बिल 2026 की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद PIA की निजकारी के अमल के लिए कानूनी तकाज़े मुकम्मल। सेनेट से 10 जून और कौमी असम्बली से 11 जून 2026 को मंजूर होने वाला बिल बाज़ाब्ता कानून बन गया। कानून के तहत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी लिमिटेड की तंजीम नौ और निजकारी के अमल में अहम पेशरफ्त सामने आई है।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की CMS पेशावर आमद, जख्मी पाक फौज और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के अहलकारों की अयादत, जवां मर्दी से लड़ने वाले अहलकारों की फ़र्ज शनासी को खिराज तहसीन। कहा फितना खारिज के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले जवान कौम के हीरो हैं, दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं हो सकती। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह और IG फेडरल कॉन्स्टेबलरी नज़ीर अहमद भी हमरा थे। पाकिस्तान में डिजिटल असासाजात और टोकनाइज्ड मईशत के नए दौर का आगाज़। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के निफाज के बाद पाकिस्तान वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम अमल में आ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल असासाजाती सरगर्मियों के लिए बैंकिंग सहूलत और रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का आगाज़ कर दिया। क्रिप्टो और डिजिटल असासा मार्केट में 4 करोड़ से ज़ायद सार्फिन और सालाना $300 अरब से ज़्यादा लेन देन के दावे के साथ लाइसेंसिंग का बाकायदा अमल शुरू किया। शेयर्स, कर्ज़ों और रियल स्टेट सेक्टर की टोकनाइजेशन के मंसूबे भी ज़ेर अमल। हुकूमती इस्लाहात के तहत सरमायाकारी में आसानी और माली शमूलियत बढ़ाने के इक़दाम जारी। बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ और तालीमी रियासत की आइनी ज़िम्मेदारी है। हर बच्चे को महफूज बचपन और मुफ्त तालीम का हक हासिल है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का चाइल्ड लेबर डे पर खुसूसी पैगाम। कहा चाइल्ड लेबर बच्चों के मुस्तकबिल को मुतासिर करती है। इसके खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई सतह पर इक़दाम जारी हैं। वालिदैन, असातिज़ा, मज़हबी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करें। चीन में तैयार होने वाली पहली हंगूर क्लास आबदोज़ PNS हंगूर कराची पहुंच गई। आबदोज़ बहरी कुव्वत, दिफाई खुद एतमादी, जदीद अस्करी सलाहियतों की नई अलामत है। हंगूर क्लास आबदोज़ जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम्स, स्टेलथ डिज़ाइन और ज़ेर-ए-आब तवील ऑपरेशंस की सलाहियत रखती है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी तेज़ हवाओं और बारिश का इम्कान। गुज़श्ता शाम लाहौर में आने वाले तूफ़ान और बारिश से मौसम खुशगवार। कैनाल रोड पर दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार जामहक। माल रोड पर दरख्त गाड़ी पर जा टकराया। शालामार टाउन में 11 kV की तारों पर दरख्त गिरने से मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। शेखुपुरा, नारोवाल समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आज भी कई शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कई इलाकों में 12 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग के, इलेक्ट्रिक की 10 घंटे से ज़ायद बिजली बंदिश के दावों की तरदीद।